परंपरा आंख वालों की बनती ही नहीं, परंपरा अंधों की बनती है। अंधों के पीछे जो अंधों की कतार है, उसका काम है परंपरा। आंख वाले तो अकेले होते हैं, आंख वालों की भीड़ नहीं होती। भेड़ें चलती हैं भीड़ में, सिंहों की नहीं लहड़े, यानी कि सिंहों की कोई भेड़ यानी भीड़ नहीं होती। संतों की कोई जमात नहीं होती, जमात के पीछे ही, भीड़ के पीछे ही भय छिपा होता है। भीड़ चलती हैं भीड़ में भय के कारण, अकेले होने का एहसास नहीं है। दूसरों के संग साथ में भय छिपा रहता है, अकेले होते ही भय उभर आता है। समाज है इसलिए कि आदमी भयभीत है। जैसे जैसे आदमी निर्भय होगा, वैसे वैसे समाज तिरोहित होगा। व्यक्ति होंगे फिर समाज जैसी चीज शिथिल होती जाएगी। समाज का अर्थ ही यही है, अकेले हम बहुत अधूरे हैं, चलो हाथ में हाथ डाल लें। एक भ्रम पैदा करें कि अकेले नहीं हैं। तुमने देखा, एक अकेला आदमी गुजरता हो मरघट से तो डरता है, दूसरा आदमी साथ हो जाए तो डर कम हो जाता है। दूसरा भी इतना ही डर रहा था। दोनों डरे हुए हैं, दोनों अलग अलग डरे हुए हैं, लेकिन दोनों साथ होकर सोचते हैं शायद कोई आश्वासन मिल गया। तो डरे हुए आदमियों के साथ होने से क्या फर्क पड़ता है? डर दुगना हो जाना चाहिए, और क्या होगा। लेकिन भ्रम पैदा होता है कि चलो दूसरा है। दूसरे की मौजूदगी से एक आभास पैदा है कि जरूरत पड़ेगी तो कोई संग साथ है। इसलिए हम परिवार बनाते हैं, अकेले में भय है। समाज बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, समूहों पर समूह निर्मित करते हैं, लेकिन सबके पीछे गहरे में भय है, डर है। संत तो अकेला है, और संत के पीछे और संत के साथ जो केवल वे ही हो सकते हैं जिनकी अकेले होने की हिम्मत है। फर्क को समझना। ऐसा नहीं कि बुद्ध के साथ लोग नहीं चले हजारों लोग चले, लेकिन वही लोग चले जो भीड़ की तलाश में नहीं थे, जिन्हें अकेले होने की हिम्मत थी। संतत्व का अर्थ ही है अकेले होने का साहस। अगर तुम बुद्ध के पास गए होते तो तुम पाते 10,000 भिक्षु बैठे हैं। ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा कि यह भीड़ है, मगर तुम भ्रांति में पड़ गए। यह भीड़ नहीं है, यहाँ एक एक आदमी अपनी वजह से बैठा है। ऊपर से तो भीड़ दिखाई पड़ती है क्योंकि 10,000 लोग बैठे हैं, लेकिन ये 10,000 में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 9,999 के कारण बैठा है। अगर 9,999 चले जाएंगे तो उठ जाएगा, उनके साथ ऐसा नहीं है। अपने कारण बैठा है। यहाँ एक एक अकेला बैठा है, यहाँ 10,000 एक बैठे हैं, इसको ख्याल में लेना। तुम 10 आदमियों के साथ ध्यान में बैठ सकते हो, लेकिन जैसे तुम ध्यान में जाओगे वहाँ 10 इकट्ठे न रह जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा। ध्यान में उतरते ही अलग अलग हो गया, आंख बंद होते ही भीड़ खो गई। तुम बचे, तुम अकेले बचे, दूजा कोई न रहा। यह जो भीड़ से जुड़ा हुआ आदमी है, परंपरा से जुड़ा हुआ आदमी है, वो ध्यान भी नहीं कर पाता, क्योंकि ध्यान में अकेला होना पड़ेगा। ध्यान तो मार्ग है संतत्व का। तुम पूछते हो बाबा मलुकदास जैसे पियक्कड़ों की परंपरा क्यों नहीं बनी? परंपरा बन नहीं सकती। कभी कभी कोई बिरला व्यक्ति उस ऊंचाई तक उठता है। ऐसे तारे कभी कभी उगते हैं और खो जाते हैं, फिर सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुम भी ऐसे तारे बन सकते हो अगर भय छोड़ो। तुम भी ऐसे ज्योति पिंड बन सकते हो अगर भीड़ से नाता छोड़ो। तुम ख्याल करते हो तुमने कहाँ कहाँ अपने को भीड़ से बांध रखा है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं भारतीय हूँ, कोई कहता है मैं चीनी हूँ, कोई कहता है मैं जापानी हूँ, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। हजार हजार समूह से हमने संबंध बांध रखा है। एक आदमी ना मालूम कितने समूह से बंधा है। इन सारे बंधनों से ऊपर उठते ही तुम भी संतत्व को उपलब्ध हो जाओगे। संतों की भीड़ नहीं होती और न संतों की कोई जमात होती है। फिर मलुकदास जैसे लोगों की जमात तो और भी मुश्किल है। इतने मस्त लोगों के साथ तो तुम चलने में घबराते हो। इतनी मस्ती तुम्हें और भी भय से भर देती है। मस्ती से बड़ा भय है क्या? मस्ती से बड़ा भय है। क्यों? क्योंकि मस्ती के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि तुम अपना नियंत्रण छोड़ो।
डोलना हो मस्त हाथी की भांति तो नियंत्रण न रख सकोगे। शराबी की भांति चलना हो तरंग में तो फिर नियंत्रण न रहेगा, और नियंत्रण गया कि अहंकार गया। अहंकार नियंत्रण है। अहंकार पूरे समय बैठा हुआ है कि नियंत्रण जमाए। अहंकार तानाशाह है तुम्हारे भीतर। अहंकार जो कहता है वही तुम कहते हो, जो कहता है मत करो वो तुम नहीं करते। अहंकार तुम्हें चलाता है, तुम चलते हो। अहंकार बिठाता है, तुम बैठते हो। मस्त आदमी का अर्थ क्या होता है? मस्त आदमी का अर्थ होता है अब कोई चलाने वाला नियंत्रण भीतर ना रहा, अब तो छोड़ दिया सब परमात्मा पर। जहाँ उसकी मर्जी हो ले जाए, डुबाना हो डुबा दे, हम गीत गुनगुनाते डूब जाएंगे। मिटाना हो मिटा दे, हम मुस्कुराते मिट जाएंगे। जो उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी। अहंकार कहता है हिसाब से चलो, कदम कदम फूंक फूंक कर रखो, कहीं भटक मत जाना, होशियारी रखो, चालाकी रखो, तो मस्तों के साथ नहीं चल पाते। बाबा मलुकदास तो पियक्कड़ हैं। पियक्कड़ के साथ जाने का मतलब ही यह होता है कि तुम भी पीने की हिम्मत जुटाओगे, नहीं तो पियक्कड़ के साथ बैठने का क्या सार। और खतरा यह है कि पीने वालों के साथ बैठो तो सत्संग के परिणाम होते हैं। शराबियों के पास बैठोगे शराब पीने लगोगे, संतों के साथ बैठोगे शराब पीने लगोगे। सत्संग का अर्थ ही क्या है? सत्संग का अर्थ है कि तुम संत की बीमारी के लिए खुले हो। अगर संतत की बीमारी तुम्हारी तरफ आने लगे तो तुम प्रतिरोध ना करो, रेजिस्टेंस मत करो। तुम कहोगे आओ, द्वार खुले हैं। संतों से लोग डरते हैं, डर के कारण पूजा भी कर लेते हैं। पूजा डर का ही एक उपाय है। पैर छूकर और भोगे बैठ